जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे गांधी जी के जीवन के परिचय का संपूर्ण परिचय का पार्ट 2। इसमें पार्ट 1 हम आप लोग के मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया गया था। आज देखने वाले हैं गांधी जी के जीवन के परिचय का संपूर्ण परिचय के पार्ट 2। इसमें ये देखेंगे, वहां तक हम बता दिए थे पार्ट 1 में कि गांधी जी जो थे संभवतः वहां तक दक्षिण अफ्रीका में जो डरबन से प्रिटोरिया जेल की यात्रा 1894 ईस्वी में कर रहे थे, जिस दौरान सेंट पीटर्स मार्टिनबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को जब रेलवे के बोगी डिब्बे से बाहर फेंक दिए गए थे, तो गांधी जी ने उसके खिलाफ जाकर इंग्लैंड में लंदन में जाकर ब्रिटिश कि जो रेलवे विभाग होता है यानी रेल मंत्रालय के खिलाफ में जाकर उन्होंने केस दर्ज किए थे और उस केस में इन्हें जीत हासिल मिली, जिसके तहत गांधी जी को रेल के फर्स्ट क्लास के श्रेणी वाले डिब्बे में यात्रा करने की सुविधा दी गई। यहां तक हम कल बता चुके थे, क्योंकि गांधी जी रेल मंत्रालय पर केस करने का उनका मुख्य उद्देश्य ये था, या कार्रवाई करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर जो ब्रिटिश के रेलवे मंत्रालय के तहत रेल में काले लोगों को अगर जो फर्स्ट श्रेणी में बैठने की इजाजत नहीं है, तो फिर मेरा टिकट काटे क्यों? टिकट आप दिए क्यों? जब इजाजत नहीं है तो टिकट आप क्यों दिए हमको? जिसके दौरान महात्मा गांधी ने जाकर ब्रिटिश के रेल मंत्रालय के खिलाफ उन्होंने वहीं पर ही जाकर कोर्ट में ये बात रखी, जिसके तहत रेल मंत्रालय को माफी भी मांगना पड़ा था महात्मा गांधी जी से, और महात्मा गांधी को रेल के फर्स्ट क्लास की श्रेणी में यात्रा करने की सुविधा भी प्रदान की गई। यहां तक कल की वीडियो में हम लोग बतला चुके थे। आज इससे आगे देखेंगे। गांधी जी ने ही नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। गांधी जी ने ही नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में किए थे। प्रांत मतलब दोस्त होता है राज्य। प्रांत मतलब क्या होता है? राज्य। और जबकि राष्ट्र मतलब होता है देश। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल प्रांत में 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किए थे। वही बात किया जाए कि डरबन में अभी नटाल कांग्रेस क्या है, इन चीजों के लिए एक छोटा वीडियो 4-5 मिनट का वीडियो आप लोगों के दोस्तों आप मेरे चैनल पर के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। आप उसको देख लीजिएगा। आप हम यहाँ पर विस्तार से बतलाएंगे। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि गांधी जी ने क्या क्या किए, कुछ संक्षेप में देख रहे हैं उनकी जीवनी का। जिसने महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया, भारत में आकर अहमदाबाद मिल मजदूर का हड़ताल में भाग लिए, चंपारण सत्याग्रह किए। तो इन चीजों पर देखिए वीडियो बना हुआ, चंपारण सत्याग्रह पर वीडियो बना हुआ है। तो इस आंदोलन पर अलग अलग वीडियो बना दिया जाएगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट में और उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को हम देखते हैं, और इन्हीं की मतलब नहीं बताएंगे, जिसमें कि क्या भारत छोड़ आंदोलन को नहीं बतलाएंगे। ये सब चीज के लिए अलग अलग इस वीडियो में बतलाएंगे तो इतना बड़ा हो जाए कि आप लोग कहेंगे इतना बड़ा कौन देखता है। तो इसीलिए उन चीजों को छोटा वीडियो कर करके, मतलब 5-6 मिनट के वीडियो कर करके प्रमुख आंदोलनों को कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा दोस्त। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, पूछवा करेंगे कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1894 ईस्वी में। किसने किए थे? तो महात्मा गांधी ने किए थे। कहां पर किए थे? तो नटाल प्रांत। प्रांत मतलब होता है राज्य और राष्ट्र मतलब होता है देश। दक्षिण अफ्रीका में ही 1894 ईस्वी में गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। वहीं डरबन एक जगह है, डरबन जहां डरबन से प्रिटोरिया जेल से यात्रा कर रहे थे महात्मा गांधी जी 1894 ईस्वी में। वही डरबन की बात करें तो डरबन में
1904 ईस्वी में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने की है। पूछवा करेंगे दोस्त कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने कब किए? तो 1904 ईस्वी में। और कहां किए? तो डरबन में किए थे। वहीं जोहान्सबर्ग में 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की है। यहां तक कि दोस्त ये भी कहा जाता है कि गांधी जी ने सबसे पहले आंदोलन यानी सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्त, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है। तो दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द गढ़ा। कोई पूछ भी देंगे कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता। अब वीडियो देख रहे हैं तो उसमें बताया जाता है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह शब्द गढ़े। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है दोस्त सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना। तो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह शब्द गढ़े थे। और यह भी कहा जाता है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। जुलू जनजाति के लिए, जुलू एक प्रकार की जनजाति थी जिसमें भारत में है ना संथाल जनजाति, भील जनजाति, इसमें जनजाति है ना दोस्त। उसी तरह से वहां पर एक जुलू नामक जनजाति हुआ करते थे, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने 1906 ईस्वी में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह किए थे। जुलू जनजाति के लिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1906 ईस्वी में सर्वप्रथम सत्याग्रह किए थे। और यहां तक कि जो बतलाए थे कल वाले वीडियो में कि वहां पर दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे को लेकर आपसी मतभेद था। काले लोगों को नीच के नाम से जाना, नीच के समाता था। इस बात की भगवान की शराप है इन लोगों का। इस तरह से अंग्रेज लोग, क्योंकि अंग्रेज लोग गोरे होते हैं विदेशी मुर्गी की तरह। आयोग देखते हैं मुर्गी फार्म में मुर्गी रहता उजला होता, सिर्फ उसको काटने के लिए ही बनाया जाता है। तो उसी तरह से उनमें गोले होते हैं, व्हाइट होते थे। और भारत वाला लोग ठहरे भारतीय, कुछ तो सामले होते हैं। तो जो सामले लोग होते थे ना, काले लोग, उन्हें भगवान की शराप कहते थे कि भगवान का ये सब शराप है, जिनको लेकर आपसे काफी मतभेद था। तो उसके लिए महात्मा गांधी जी ने 1914 ईस्वी में इंडियन रिलीफ एक्ट, एक अधिनियम है जिसके तहत दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को अधिकार दिलाने का काम किए। वहीं ये महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में भी जेल की यात्रा किए थे 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जेल की भी यात्रा किए थे दक्षिण अफ्रीका में। जब इन्होंने वहां पर रहने वाले भारतीयों को अधिकार दिलाए, वहां पर काले और गोरे को भेदभाव को समाप्त कर दिए, तब गांधी जी को ये लगा कि जिन चीजों को या जिन बातों को लेकर हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, यही चीजों का कमी हमारे देश में है। और लोगों ने भी आग्रह किया गांधी जी को भारत आने के लिए, जिस कारण गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को
भारत की यात्रा किए और मुंबई में काठियावाड़ा किसान के रूप में या काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी मुंबई आए थे, जिस कारण 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग भी मनाते हैं। यानी कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी भारत की यात्रा कब की, यानी भारत कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान वेशभूषा के रूप में महाराष्ट्र यानी मुंबई में आए थे। उनके आने पर ही 9 जनवरी को ही राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। दोस्त, ये भी कहा जाता है कि गांधी जी के जो इन्होंने भूख हड़ताल का जो शिक्षा लिए थे रस्किन से को ये वाला इसमें क्वेश्चन जो 1 नंबर की तरह बोलते हैं दोस्त, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। भूख हड़ताल की ज्ञान किनसे प्राप्त किए थे, तो रस्किन से। वही बात करेंगे कि महात्मा गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी की राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। उन्होंने ये बतलाए थे कि अगर जो आप भारत में आए हैं तो एक वर्ष तक आप कान खोलकर आंख बंद करके पूरा भारत में भ्रमण कीजिए और ये देखिए कि भारत में किन किन चीज़ों की परिस्थितियां या किन किन चीज़ों की कमी है, और उसके बाद आप कुछ आंदोलन करना या कुछ भी करना या सत्याग्रह करना। ये महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटना था दोस्तों, और इन्होंने कई सारे आंदोलन भी किए, जिसके लिए आप लोगों को छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा मेरा चैनल पर। अगर जो वीडियो अच्छा लगे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।